हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑन टिप्स। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन दो जो कि प्लस वन क्लास का टॉपिक है। सॉरी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ जो प्लस वन क्लास का टॉपिक है जिसके हम बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे अगले वाले आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में जो कि यूनिफॉर्म मोशन से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं जो क्या होती है। पहली बात हम मैकेनिक्स की बात करते हैं। मैकेनिक्स होती क्या है? ये वो जो फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, वो क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है हमारी। किसके बारे में? जो कि मैकेनिक्स से कौन से पार्ट में आती है? काइनेमेटिक्स के पार्ट्स में आती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि होता है क्या मोशन है क्या? जैसे कि मान ले हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे डील से, कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे करता है, कितने टाइम में करता है, मतलब उसके बारे में इस पार्ट्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। वो हमारा क्या होता है? मैकेनिक्स। और इसके अंदर से कुछ कितने प्रकार के मोशंस होते हैं वो भी हम इसके बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में जाना कि ये क्या है। फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में डील कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद बात करता हूं मैं स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स क्या होता है? ठीक है, स्टैटिक्स वो होता है इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट रहता है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एट रेस्ट पे रहेगा, कि मतलब वो क्या कि अपनी पोजीशन जो है टाइम पोजीशन दोनों वेरी नहीं करेगा, डज नॉट वेरी। ठीक है, डज नॉट वेरी विद टाइम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है एट रेस्ट पे रहता है। उसके बाद की हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स इसके अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है, ऑब्जेक्ट मूव और इन मोशन, कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा? मोशन के अंदर होगा, बट इसके ऊपर डज नॉट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बच्चे, इसके अंदर क्या होता है कि काइनेमेटिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, हमारा मोशन मूव तो कर रहा है, ठीक है, बट इसके अंदर क्या है कि हमारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। ठीक है बच्चे, ये क्या होता है? हमारा क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स। इसके बाद एक और आता है डायनामिक्स के अंदर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट मूव करता है विद एन एक्सपीरियंस एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है? एक एक्सटर्नल फोर्स ले रहा है, मतलब बाहरी फोर्स दे रहे हैं। जैसे कि मान लो हमने कोई टायर को मूव करवाना है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगा, वरना वो मूव नहीं करेगा। तो ये कौन से में आता है? डायनामिक्स में आता है। और काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? एट रेस्ट होता है। ठीक है बच्चे, वो क्या कहलाता है हमारा? ये थे मोशंस के मतलब काइनेमेटिक्स या बोलते हैं मैकेनिक्स के कुछ पार्ट। स्टैटिक्स जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे। काइनेमेटिक्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट मूव तो करेगा बट एट कि ये क्या करेगा? एक्सटर्नल फोर्स इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स होती है। ठीक है बच्चों, ये था हमारा ये। अब ये तो था मैकेनिक्स के कुछ
मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स के कितने पार्ट, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मोशन। मोशन के बारे में हम कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं हम कुछ कंसेप्ट ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन होता क्या है? बेसिकली मोशन होता क्या है कि मतलब ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है कि पोजीशन चेंज होती है ऑब्जेक्ट की, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, मोशन के अंदर ये होता है। बट उससे पहले हम कुछ क्या बात करते हैं? रेस्ट। एक रेस्ट नाम का वर्ड होता है, इसके बारे में बात करेंगे तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, उसको क्या बोलते हैं हम? रेस्ट। उसके बाद बात करते हैं मोशन की। ठीक है, ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट विच चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है कि मोशन के अंदर क्या होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो टी टाइम पे वो यहाँ है, कुछ टाइम के बाद यही ऑब्जेक्ट टी डैश टाइम पे यहाँ होगा, कि मतलब इसकी पहले पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये होगी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? मोशन हो गया कि मतलब ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, t1 टाइम पे भी है और t डैश टाइम पे भी यही है, तो मतलब यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है? डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहाँ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा, तो ये क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? मोशन हो गया। नॉर्मल सा एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लो हम कि बस जा रही है, तो हमको पता है ये स्टॉप ए है, स्टॉप ए थोड़ी देर बाद में बस का होती है, स्टॉप बी पे होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे t1 टाइम था, यहाँ पे t2 टाइम था, तो टाइम के साथ उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये था मोशन। अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। ये कंसेप्ट जबरदस्त। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, इसके अंदर क्या होता है कि रेस्ट एंड मोशन हम देखेंगे, 2 पॉइंट अलग अलग से देखेंगे तो हमें कुछ वो चीज रेस्ट मिलेगी कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए वो चीज मोशन में होगी। जैसे कि हम बात मान लेते हैं कि हमारे लिए एक बस है या कोई कार है, ये बस मानो, ठीक, ये बस है, इसके अंदर ए बैठा है, एक इसके अंदर बी बैठा है। ठीक है, एक यहां खड़ा है सी, 3 पर्सन है। अब मान लो बस मूव कर रही है, बट इसके लिए क्या है, ये दोनों ए एंड बी क्या कर रहे हैं? मोशन के अंदर है। बट अगर हम ए देखते हैं बी को, तो ये ए क्या देख रहा है? ए के लिए बी क्या है? रेस्ट के अंदर है। बट सी के लिए क्या है? ए एंड बी क्या है? मोशन के अंदर है। बट अगर हम ए और बी बाहर देखते हैं तो सी क्या कर रहा है?
मोशन कर रहा है, तो मतलब क्या है कि रेस्ट एंड मोशन के साइमल्टेनियसली भी होते हैं। देखते हैं कि हम जैसे हम कार या गाड़ी में जाते हैं, जाते हुए देखते हैं कि पेड़ पौधे बैग जाते हुए दिख रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है हमारे लिए, वो पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं मोशन में। बट हमारे साथ वाला बच्चा व्यक्ति या पर्सन जो भी है वो हमारे लिए क्या है, रेस्ट के अंदर आराम से बैठा है। ठीक है, तो ये तो था कि इनके कुछ कंसेप्ट, मोशन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या होंगे। एक तो रेस्ट एंड मोशन है, दोनों को मिला के ये एक चीज बन जाती है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के लिए वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट के अंदर है, किसी व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट क्या है, इन मोशन के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ मोशन में क्या होता है, पहला क्या होता है रेक्टिलिनियरी और या ट्रांसलिनियरी मोशन होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है रेक्टिलिनियरी, मोशन और ट्रांसलिनियरी मोशन। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। क्या होता है ये कि स्ट्रेट पाथ में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, कि मान लो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है ओनली स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा रेक्टिलिनियरी मोशन। अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ये आप लिख सकते हो, इज दैट द मोशन इज, यहां लिख लो, is that motion in which particle और या हम बोल सकते हैं object is moving along a straight line। ठीक है बच्चों, ये क्या कहलाता है हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद क्या होता है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वंस अगेन। रोटेटरी मोशन, इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को भी मान लो इस रेडियस के अलॉन्ग एक सर्कुलर मूव करता रहता है। कि मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है, ए चलता है इधर, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, सेंटर से एक फिक्स पाथ पॉइंट टू पॉइंट वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो क्या कहलाता है हमारा सर्कुलरी मोशन। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, कि मतलब सर्कल के फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग घूमता रहेगा सेम डिस्टेंस से। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा सर्कुलरी मोशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अगर मैं डेफिनेशन लूं, इज दैट मोशन इन विच ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, यह क्या कहलाता है हमारा सर्कुलरी मोशन। इसके बाद आता है ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन।
इसके बाद आता है बच्चों हमारा ओसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, समझा आपको मैं भी देता हूं 2 मिनट बाद। ये क्या होता है? ऑसिलेटरी दैट मोशन in which body move to and fro, और हम बोल सकते हैं बैक एंड फॉरवर्ड या फोर्थ। ठीक है, रिस्पेक्टिवली प्रोमोशन या फिर रिस्पेक्टिवली नहीं, सॉरी रिपीटेंट repeatedly about a fixed point. It's a defined interval of time। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन है। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। ये क्या होता है? इसका मेन पॉइंट, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है कि आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा ऑसिलेटरी मोशन है कि ये या तो मान लो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे ऐसे एक फिक्स इसी पाथ के अंदर वो क्या कर रहा है? मूव कर रही है ऐसे। ये हमारा क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है बच्चों, ठीक है कि मान लो ये क्या होगा? एक बार आगे जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा। ये इसकी एक साइकिल पूरी होती है। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये क्या हो रहा है? इसके साथ क्या होता है? कोई ना कोई टाइम इंटरवल भी तो होता है। एक टाइम इंटरवल के अंदर यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं। ठीक है, ये आई होप आपको कंप्लीटली अच्छी तरह समझ में आएगा। ये था बेसिक कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन कि मतलब हम यूनिफॉर्म मोशन नहीं, बेसिकली अबाउट द जस्ट मोशन, द पार्ट ऑफ मोशन, कितने टाइप का मोशन है, होता क्या मोशन। ये थी इसकी बेसिक डिटेल। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी और स्टडी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे IIT JEE जैसे क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।